जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर अग्निवीर भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना बहुत जल्द से स्टार्ट होने वाला है और इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार का इंडियन नेवी एमआर अग्निवीर भर्ती का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में सब कुछ आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे जो भी इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आप लोग को एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता नहीं होगा मेरे भाई तो आप एग्ज़ाम में बैठ के गलती करके आओगे। तो सबसे पहले जानो कि इंडियन नेवी एमआर का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। उसके बाद मैंने बोला कि 17 नंबर पर नेवी एमआर एग्ज़ाम पास कर सकते हो। क्या ये सच है या क्या झूठ है, इसका भी रियलिटी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, साथ ही साथ इंडियन नेवी एमआर की क्लास करने के लिए। और आपको पता है कि हम लोग 100K की फैमिली जल्द से जल्द पूरा करने वाले, बहुत करीब है 100K की। तो आप लोग नए व्यूअर हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो फटाफट से। चलिए आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ इसका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के अंदर जो सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए थे तो वो अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। अब हम एग्जाम पैटर्न की इसमें बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम में सबसे पहले आप लोग को इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। कितना सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट। मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके बता दे रहा हूँ। एक होगा आप लोग का साइंस होगा, एक होगा मैथमेटिक्स जिसको हम बोलेंगे सेक्शन ए। क्या बोलेंगे? सेक्शन ए बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा आप लोग का होगा इसमें सब्जेक्ट वो होगा जनरल अवेयरनेस। क्या होगा? जनरल अवेयरनेस, जिसमें क्या आप लोग के जीके क्वेश्चन होंगे, उसको हम बोलेंगे सेक्शन बी, ठीक है। तो 2 सेक्शन होते हैं इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में, एक होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको पता चल चुका है क्या होता है और सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए कितने नंबर के होते हैं और सेक्शन बी कितने नंबर के होते हैं। तो आपको बता दो सेक्शन ए जो हो गए ये होते हैं 25 नंबर के और सेक्शन बी जो होते हैं वो भी होते हैं कितने नंबर के? 25 नंबर के। यानी टोटल जो हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन वो हो जाएगा 50, यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन हो गया, लेकिन पर क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे और पर क्वेश्चन गलती करते हैं तो कितने नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये चीज़ अब आप लोग को जानना होगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप पर क्वेश्चन सही करते हो तो उसके लिए आप लोग को 1 नंबर दिया जाता है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए पहले सोचिए, सुनिएगा, 0.25 मार्क्स काट लिए जाते थे। कब? जब आप लोग का एग्जाम क्या होता था? ऑनलाइन होता था इंडियन नेवी एमआर का और सबका एडमिट कार्ड आता था। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन होगा और सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उस समय में होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाता है और आप लोग एक क्वेश्चन अगर गलत भी करते हो तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाता है। इस बार का जो रहने वाला है वो रहेगा ऑफलाइन पेपर, ठीक है। और एडमिट कार्ड सबका नहीं आएगा, परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी कहीं चेंज हो तो हो, नहीं तो 100% है कि चेंज नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को टच करके आ सकते हैं। बाकी जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे जो भी नेवी के ऑफिसर आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो आपको बता देंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और ऐसे श्योर रही कि नहीं रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता है। तो अगर ऑनलाइन होगा तो आप लोग का 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं होंगे 100%, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 50 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपके पास जो टाइम होंगे ना वो होंगे 30 मिनट्स। कितना? 30 मिनट आप लोगों को टाइम दी जाती है और 30 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन को कवर करना होता है और बहुत टफ होता है, इस बात को आप लोग मानिए। क्योंकि जीके का सेक्शन आप लोग कर लोगे अगर पढ़ते हो, तो नहीं पढ़ोगे तो जीके भी आपको बहुत हार्ड लगेगा। अगर साइंस का सेक्शन है उसको पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी आपको हार्ड लगेगा। बाकी मैथ में होता क्या है कि उसको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बहुत टाइम किल होते हैं और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगाते हो, ऐसे करके 3 क्वेश्चन में 30 मिनट, बाकी सारे सेक्शन छूट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होना है कि कौन से सेक्शन पहले करने होंगे, कौन से सेक्शन बाद में करने हैं। ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया हूँ, तो आप लोग पिछले वीडियो जाके देखो, जो प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो वाले में सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो बात करते हैं कि आप लोगों के मन में ये भी सवाल चला होगा, सर मैं तो हिंदी नहीं जानता हूँ। बहुत ऐसे स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे बच्चे को हिंदी पढ़ने नहीं आते हैं, हिंदी बोलने नहीं आते हैं।
हाँ, लेकिन इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ के बच्चे इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जानते हैं लेकिन उनको इंग्लिश समझ नहीं आती है, ये चीज़ आप लोग को पता होगा। तो ऐसे में है क्या कि एग्ज़ाम का जो होगा क्वेश्चन वो किस पैटर्न पे होगा, हिंदी में होगा क्वेश्चन या इंग्लिश में होगा क्वेश्चन, ये आप लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग का जो क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी कि बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग अपना पेपर दोगे। जैसे कि दो रहेगा, जैसे कि ऊपर में हिंदी रहेगा क्वेश्चन और उसी के नीचे वही चीज़ को इंग्लिश में लिखा होगा और ऑप्शन भी हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। अब आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने। आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में टिक लगाओ, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में टिक लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 17 नंबर पे नेवी एमआर एग्ज़ाम हम कैसे पास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें जो होता है ना, एक होता है सेक्शन कट ऑफ, ठीक है, और एक होता है स्टेट वाइज कट ऑफ, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, जैसे कि सेक्शन कट ऑफ होता था क्या, पहले जब ऑनलाइन एग्जाम होता था तो 4-4 नंबर सेक्शन कट ऑफ होते थे। सेक्शन ए में आप कम से कम 4 नंबर लाते हो तब जाके आपको पास किए जाते, और सेक्शन बी में भी आपको 4 नंबर लाते तो पास कर दिए जाते। यानी कि 8 नंबर में पहले क्या कर दिया जाता था, नेवी एमआर एग्जाम को पास कर दिया जाता था। लेकिन 8 नंबर ला के आपको नौकरी नहीं मिलती नेवी के अंदर, इस बात को आप लोग समझिएगा। वैसे ही करके क्या हुआ है कि अब जब ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो इस बार 2 बार से इंडियन नेवी एमआर का ऑफलाइन पेपर हुआ है। उसमें क्या किया, मिनिमम जो पासिंग मार्क रखे गए वो सेक्शन वाइज न रख के ओवरऑल, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिला के, यानी कि ओवरऑल आप लोगों को 17 नंबर लाने होते थे। 17 नंबर लाते हो तो आपका क्या हो जाता था, सिलेक्शन हो जाता था इंडियन नेवी एमआर के अंदर। अब देखो 17 नंबर से कम होता तो फेल हो जाते, 17 नंबर लाते तो पास हो जाते हो। अब देखो 17 नंबर पे जॉब मिलेगा ये आपके मन में चल रहा होगा, क्योंकि हर स्टेट में क्या निकलती है, एक कट ऑफ निकलती है एग्जाम के बाद, जिसे स्टेट वाइज कट ऑफ बोलते हैं इंडियन नेवी एमआर में। तो आपको जैसे कि बिहार का कट ऑफ मान लो कि 35 गया, क्या गया 35 गया, और आप 17 नंबर ही लाए हो तो आपको तो पास दिखाएगा, ठीक है, एग्जाम स्टेटस पास दिखाएगा, लेकिन आप लोग मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यानी कि आप एग्जाम पास हो लेकिन जो होता है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उसमें आप लोग का नाम नहीं होगा, यानी कि फेल्यू आप समझो। तो आपको जो भी स्टेट वाइज कट ऑफ है उसको लाना होगा तभी जाके आप पास हो गए। अब कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि पंजाब को देख लो, पंजाब में 17 नंबर पे ही पिछले बार क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था जब ऑफलाइन एग्जाम हुए थे। तो मिनिमम पासिंग मार्क 17 ही था और 17 पे ही हो गया था। पिछले बार हुआ था क्या कि आपको मैं बता दूं, 3 पोस्ट होते हैं इंडियन नेवी एमआर के अंदर। एक होते हैं सेफ का, आपको पता होगा, दूसरा होता है स्टीवर्ड का, ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है हाइजीनिस्ट का है, आपको पता है, ठीक है, हाइजीनिस्ट का है। तो ये 3 पोस्ट होते हैं और तीनों के लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग लगते हैं। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोग से चॉइस भी पूछा जाता है कि फर्स्ट चॉइस पे आप किसको फिलअप कर रहे हो, सेकंड चॉइस पे किसको ले रहे हो, थर्ड चॉइस पे किसको ले रहे हो, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग होता है, जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तीनों का काम क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। तो आपको मैं बता दूं कि सेफ का जो कट ऑफ है, जैसे कि मान लो इसका गया, समझ जाओ कि सेफ का गया 17 नंबर, ठीक है, वैसे करके स्टीवर्ड का 21 नंबर, और किसी हाइजीनिस्ट का गया कितना, हाइजीनिस्ट का गया समझ लो 25 नंबर। किसी बंदे का क्या है 25 नंबर है और उसने क्या किया था, फर्स्ट चॉइस किया था बंदे ने हाइजीनिस्ट, तो उसको क्या मिल जाएगा, हाइजीनिस्ट का पोस्ट मिल जाएगा। अगर फर्स्ट चॉइस स्टीवर्ड किया है तो उसे स्टीवर्ड का पोस्ट मिल जाएगा, अगर सेफ किया है तो सेफ का मिल जाएगा। लेकिन किसी बंदे ने 17 नंबर ही है और उसने फर्स्ट चॉइस क्या किया है मेरे भाई, फर्स्ट चॉइस में किया है वो, उसने क्या वो किया है फर्स्ट चॉइस में हाइजीनिस्ट, लेकिन फर्स्ट चॉइस में हाइजीनिस्ट क्या है, लेकिन हाइजीनिस्ट का कट ऑफ 25 गया तो उसको वो ना मिलके सेफ मिल जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे कम नंबर पे ही क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ये वाली बात नहीं है। पंजाब हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, असम हो गए, मेघालय हो गया, ठीक है, इन सब स्टेट में होते क्या, कम नंबर भी लाओगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसे हो गया बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, फिर से हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया। इन सभी स्टेट में होते हैं कि कट ऑफ हाई जाते हैं, क्योंकि बंदे यहाँ पर डिफेंस के बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी नेवी से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं, इसलिए ऑफिशियली कि फॉर्म ज़्यादा फिलअप होंगे तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझे कि 17 नंबर पर कैसे इंडियन नेवी एमआर एग्जाम को पास कर सकते हो। लेकिन
मेरिट बनाने के लिए उससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूँ कि इंडियन नेवी एमआर का जो इस बार का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फटाफट तो फॉलो कर लीजिए, फॉलो नहीं किया तो, और कुछ भी डाउट है वहाँ पे पूछिए, जरूर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी बात इंडियन नेवी एमआर का मतलब कि स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल आप लोग को सब कुछ वहाँ पर फ्री में देखने को मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, या टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करना SJ स्टडी और ज्वाइन हो जाना। और जल्दी से 100 के यहाँ पर गोल पूरा करा दो यार। चैनल पे 100 के जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हम लोग के बहुत करीब है। तो नए व्यूअर हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।